चीज़ों पे वो लोग जो है वो सार्कास्टिक कमेंट करने लगते हैं, रिमार्क्स करने लगते हैं बिना उसकी सच्चे अर्थ को समझे। हर रिलीजन वाले लोगों को लगता है कि उनका रिलीजन सबसे बेस्ट है, उनकी रीति रिवाज सबसे बेस्ट है, उनकी रीत सबसे बेस्ट है, जबकि ऐसा दोस्तों पिछले 2 वीडियो में आपने देखा कि कैसे दुनिया में समय के साथ अलग अलग तरह के रिलीजन्स की स्थापना हुई, और इन सभी वीडियोस में जो एक और कॉमन बात है वो यह कि इन सभी रिलीजन्स का कोई न कोई फाउंडर है, और जिसका फाउंडर है यानी कि जिसकी स्थापना हुई है उसका एक दिन अंत होना तो बिल्कुल तय है। दोस्तों स्थापना हुआ यानी कि जन्म हुआ तो एक दिन मृत्यु भी निश्चित है, और इसीलिए फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है कि न्यू रिलीजन्स बनेंगे और ख़त्म होते रहेंगे, पर सनातन वही है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। परंतु दोस्तों मेरे ओपिनियन में दुनिया में जितने भी लोग हैं, सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि इस पूरी सृष्टि में जिन जिन चीज़ों का भी अस्तित्व है, उन सभी चीज़ों में हमें कोई भी अंतर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वह अल्टीमेट तत्व, वह परम तत्व जिससे सभी चीज़ों की उत्पत्ति हुई है वह एक ही है। अतः हमें किसी भी चीज़ में किसी भी तरह से कोई भेदभाव, कोई प्रेजुडिस, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। पर हम लोग रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, कम्युनिटी के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे अलग अलग चीज़ों में डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडिस करते रहते हैं। हर रिलीजन वाले लोगों को लगता है कि उनका रिलीजन सबसे बेस्ट है, उनकी रीति रिवाज सबसे बेस्ट है, उनकी रीत सबसे बेस्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। आपने देखा है कि कैसे कुछ लोग जो है वो हिंदुइज्म के कुछ रीति रिवाजों को हमेशा ही ढकोसला, ढकियानुशी, गलत और बहुत ही नेगेटिव तरीके से प्रेजेंट करते रहते हैं, जबकि वह अपने रीति रिवाजों को, कस्टम्स को बहुत बड़ा चढ़ा के जो है वो बताते हैं। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि सारे मनुष्य एक समान है, किसी में कोई अंतर नहीं है। आप यह समझो, सबसे पहले आप जिस चीज़ से बने हो, सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस अलग अलग होता है सभी चीज़ों का, अंदर से तो वह एक ही होता है। तो रिलीजन के बेसिस पे जबकि शुरू में तो सब मनुष्य ही थे, बाद में चल के समय के साथ कैसे वो अलग अलग रिलीजन के होते चले गए, और ये मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में बताया हूँ। आप मेरे दूसरे वीडियोस को चेकआउट कर सकते। तो दोस्तों आज हमने देखा कि कैसे दुनिया के अलग अलग रिलीजन्स, जैसे क्रिश्चियनिटी, उसकी स्थापना हुई है, उसके एक फाउंडर हैं जीसस क्राइस्ट। इस्लाम, उसकी स्थापना हुई है, उसके एक फाउंडर है पैगंबर मोहम्मद, और जिन जिन चीज़ों का फाउंडर हैं, जिन जिन चीज़ों की स्थापना हुई है, उसका अंत तो एक दिन निश्चित है ही। पर अंत तो इस पृथ्वी पे सभी चीज़ों को होती है, क्योंकि अंत के बाद ही शुरुआत है, और यह सब एक चक्र के तहत होता है। हर चीज़ का जन्म होता है, वह चलता है, फिर एक दिन उसका अंत हो जाता है और फिर उसका पुनर्जन्म होता है। पृथ्वी का जन्म हुआ, वह चल रहा है, इस पे जीवों की उत्पत्ति हुई, एक दिन पृथ्वी खत्म हो जाएगी और इसका फिर से पुनर्निर्माण होगा। यह प्रक्रिया सिर्फ पृथ्वी के साथ ही नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के साथ और सूरज के साथ भी होता है। यह प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम लोग कर्म के सिद्धांत को सबसे पहले समझेंगे, कर्म के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, फिर हम लोग शास्त्रों के ट्रू इंटरप्रिटेशन को समझेंगे, शास्त्रों के ट्रू मीनिंग को समझेंगे, शास्त्र का सच्चा अर्थ, शास्त्रों में जो कहानियाँ होती हैं उसको आज का जनरेशन बहुत ही अलग तरीके से जो है वो ले रहा है। उन सब चीज़ों पे वो लोग जो है वो सार्कास्टिक कमेंट करने लगते हैं, रिमार्क्स करने लगते हैं बिना उसकी सच्चे अर्थ को समझे। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने चैनल पे सब शास्त्रों का सच्चा मीनिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को पहुँचाने का प्रयास करूँगा, और मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूं कि आप मेरे इस प्रयास में ज़रूर सहयोग करेंगे और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए द इनलाइटमेंट टू इनलाइटन योरसेल्फ।